और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब वहाँ से राजधानी धार में शिफ्ट करी थी, तब उनका ये सोच था कि उज्जैन से कोई प्रदेश का मुखिया बनेगा और धार में जब वो आएंगे तो उज्जैन के साथ साथ उन्हें धार के विकास का भी संकल्प लेना होगा। और इसी अधिकार के साथ हम आपसे, क्योंकि आप धार में पहली बार आए हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो खाली हाथ हम आपको नहीं जाने देंगे। कुछ ना कुछ तो आपको धार को दे करके जाना ही पड़ेगा। वैसे उज्जैन मेरे मायका भी है, बड़े पिताजी का घर है। इस नाते मैं आपके गांव की बेटी और बहन हूँ और हमारे संस्कार ये कहते हैं कि अगर यदि बहन आपसे कुछ मांगती है तो वो आपको देना ही चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बहुत छोटी सी मेरी मांग है कि आप बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी से आते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले एक निवेदन करूंगी कि हमारे यहाँ धार में है, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और एक निवेदन सभी की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से ये है कि उनके लिए हम एक धारनाथ लोक का निर्माण करना चाहते हैं। उसके लिए आपकी अनुमति, क्योंकि वो धर्मादा ट्रस्ट में है, कलेक्टर उसके अध्यक्ष है, तो आपसे निवेदन है कि आप उसके लिए हमें राशि के साथ साथ स्वीकृति भी प्रदान करें। इसके साथ धार में एक प्रसिद्ध मंदिर है गढ़काली जी का। भैया मुख्यमंत्री जी महोदय, थोड़ी मेरी बात पे ध्यान दे दें। धार में एक गढ़काली का मंदिर है जो आसपास के राज्यों का भी श्रद्धा का केंद्र है। वो कई जगह के, कई लोगों की, कई समाज की कुलदेवी हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़मीन है उनके पास, काफ़ी बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। तो वहाँ भी हम देवी लोक बनाने के लिए आपसे राशि के साथ साथ एक निवेदन और स्वीकृति भी आपसे चाहते हैं कि अगर आप वो दो चीज़ें हमें देंगे तो आपका एहसान हम सभी लोग श्रद्धा के साथ आपको स्वीकृति के साथ साथ संक्षिप्त नहीं होगा, क्योंकि आप 2 घंटे लेट से आए हैं, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम तो कई से महीनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उज्जैन के एक मुख्यमंत्री हमारे पास आएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। इसके साथ भैया एक हमारी बहुत पुरानी मांग है धार में इंजीनियरिंग कॉलेज की। सारे युवाओं का एक कहना है कि धार में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत हुआ था, किसी कारण से वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसको आप पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज को यदि स्वीकृत कर देंगे तो हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य बनेगा और वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और हम आगे इसको और अपग्रेड करते हुए और आगे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे। इसके साथ ही एक आपसे एक निवेदन है, मांडव उद्वन सिंचाई योजना जो यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी योजना है। 78 के अंदर मुरारजी भाई की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री सकलेचा जी ने उसे स्वीकृत किया था, लेकिन किसी कारणों से वो नहीं हो पाई है। उसे छोटा कर दिया है। भारत माता। मेरे साथ विधानसभा में विधायक और मंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय नागर सिंह जी के लिए अभिनंदन करें। नागर सिंह जी चौहान साहब। और इसी साथ हमारे अपने वरिष्ठ नेता विधायक से पहले विधायक रहे, छतर सिंह जी नहीं रहे? नहीं, विधायक रहे कि नहीं कभी? वाह, आप भाग्यशाली हो, सीधे छक्के ही मार दे। जोरदार तालियां माने सांसद जी के लिए। दरबार में दरबार, छतर सिंह दरबार, बाकी सब बेकार। जोरदार अभिनंदन करते रहो जिला पंचायत अध्यक्ष जी के लिए, श्रीमती नीना वर्मा। भाई और बहनों के पुरुषार्थ और पराक्रम से दुनिया में अलग पहचाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के जमाने से और उनके पहले से हमारे भाई बहन अपने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जब जब देश में आन बान शान का प्रश्न उठा तो अपने प्राणों को उत्सर्ग करके यहाँ के बहादुरों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है। आप अंदाज लगा लो इस बात का, गुजरात दूर नहीं है, बिल्कुल धार झाबुआ के पीछे से गुजरात चालू हो जाता है और गुजरात से निकले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें। गरीबी क्या होती है, कठिनाइयां क्या होती है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सभी परिस्थितियों को
अपने बलबूते पर जनता के अनुकूल बना करके जनता के हितों के रक्षा करने में जो व्यक्ति पूरे देश में समर्थ है और पूरी दुनिया में जिसका मान सम्मान बढ़ रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय चल रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े पैमाने पर यह बहनें भी बैठी है और लाडली बहनों के खाते की राशि 10 तारीख के पहले ही कल ही खाते में डली है कि नहीं डली है? जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहनों की रकम डालने के लिए मेरे से आग्रह किया। हमने कहा कि कोई योजना ये भाजपा की सरकार की जबान रहती है, जो एक बार कह दिया वो कह दिया और जो कह दिया वो करके दिखा दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं अब आप इतना पैसा कहां से लाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? हमने कहा तुम रोते रहोगे और हमारे लोग काम करते रहेंगे, हम जरा पीछे हटने वाले नहीं है। जिनका काम रोने का वो रोते रहे, उनकी परवाह भी हमको नहीं है। लगातार शासन के हित के जो निर्णय लेना है, एक एक निर्णय आप अंदाज लगा लो। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश को सौगात दी है, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है। कानून बदल दिया, अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण हो करके ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लगातार जनहितैषी फैसले लेते लेते एक के बाद एक, अभी हमारे अपने निर्णयों में आपने देखा होगा, अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने सबने देखा कोविड के खराब समय में, बहुत खराब समय था, और ऐसे खराब समय में हमको एकमात्र जिंदगी बचाने का रास्ता अगर मिला है तो आयुर्वेद के माध्यम से मिला है। कोविड में काढ़ा पी करके, आयुर्वेद की दवा खा करके अधिकांश लोगों ने, उस समय जब बीमारी का इलाज नहीं मालूम पड़ा था, दवाई मालूम नहीं पड़ी थी, ऐसे में जान बचाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने भी काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था। और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हाँ, धार झाबुआ यहां पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। ताली वाली बजा करके आनंद के साथ इसकी घोषणा का हम आनंद लें। अपने धार के अंदर ये जो सौगात मिली है, इधर वालों को आनंद नहीं आया लगता है? जरा ताली बजा के बताओ, कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? उधर से आवाज आनी चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए। धार हो, मांडव हो, आप तो परमात्मा की दया से इतने अच्छे अच्छे स्थान लेके बैठे हो, जिन स्थानों के बलबूते पर अब मां नर्मदा के पानी के आधार पर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो नर्मदा का पानी चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? उधर से आवाज नहीं आ रही है।
किधर से आवाज नहीं आ रही है? तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। हर क्षेत्र के अंदर नर्मदा के पानी से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाएगा। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और ऐसे आनंद के वातावरण में जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटा ही खत्म करेंगे बिल भरने का।